हमारा बेसिकली आपको मैं आपके इंटरेस्ट की बात बता देता हूँ, देसी बात आपको समझ में आ रही है। देखो एक तो होता है हॉस्पिटल और एक होता है रिसर्च सेंटर, मान लो के फैसिलिटी के बना दिया गवर्नमेंट ने। एक तो हॉस्पिटल अलग होता है जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है एनिमल्स का, एक होता है पीवी के बना दिया पशु विज्ञान केंद्र, जहाँ पे क्या ट्रीटमेंट नहीं होता है एनिमल्स का। ऐसे नहीं कि पशु लेके आ गए और उसके ऊपर टीके लगा रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। होता क्या है, पशुपालकों को जागरूक किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है बकरी पालन पे, गाय पालन पे, मतलब डेयरी फार्मिंग पे, फिश फार्मिंग और पिगरी और पोल्ट्री फार्मिंग पे, अलग अलग टॉपिक्स पे हमारी ट्रेनिंग रहती है। दूसरी बात है, जो हमारी ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है, ऑन कैंपस जो आज चल रही है ऑन कैंपस होती है, ऑनलाइन होती है, जिसमें गाँव में ढाणी में बैठे पशुपालक भाई जिनको देखो हमारे देखो समस्या सबसे बड़ी यही है पशुपालक की, क्या जागरूक नहीं। देखो जागरूकता नहीं है, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है कि आ जाओ भाई, तो पशुपालकों को बताना पड़ता है कि ये समस्या है, आप ये समस्याएं होती है भाई पशुपालन से संबंधित, आप इनसे जाके मिला करो, बात किया करो, सैंपल लेके आओ, आप आपके लेबोरेटरी में जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है मेन पशुपालकों को जागरूकता नहीं है, तो हमारा जागरूक करने का काम है, ऑनलाइन माध्यम से करते हैं। गाँव में ढाणी में बैठे हुए पशुपालक पूरे राजस्थान में हमारे साथ जयपुर सीकर के भी जुड़ते हैं, हर जगह से भी जुड़ते हैं, स्वाई वालों को जानते हैं वहाँ से भी जुड़ते हैं, और हर क्षेत्र से हमारे साथ पशुपालक है, यहाँ तक कि इंडोनेशिया से, फॉरेन से भी जुड़ते हैं पालक। क्योंकि देखो फार्मिंग ऑनलाइन माध्यम जो है, जो ऐप है एक ये गूगल मीट ऐप होती है, आप डाउनलोड करके या फार्मर्स को बता सकते हो कि गूगल मीट ऐप डाउनलोड करके आप ऑनलाइन माध्यम से उनसे जुड़ सकते हो जी। तो उसमें क्या है कि आप लोग घर पे बैठे हुए अपने कोई समस्या है तो आप हमसे बता सकते हो कि डॉक्टर साहब हमारे पशु की ये समस्या है। एक तो ऑनलाइन तरीके से ट्रेनिंग होती है, दूसरा होती है ऑन कैंपस, जैसे आज हो रही है 2 दिन की ट्रेनिंग है। तो उसमें क्या है कि हम 2 दिन, जैसे आज बकरी पालन पे है तो बकरी के बारे में सारा कुछ बताते हैं, भी उनकी फीडिंग क्या है, उसका आवास प्रबंधन कैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसका कौन कौन सी बीमारियां हैं उसकी, ये सारी चीज़ें उनको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, और उससे आप कैसे मुनाफा कमा सकते हो। अब मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि अगर जब रेवड़ चराते हैं, अपन देखते हैं एक रेवड़ चराने वाला आदमी है, वो लेकिन है कोई अगर जा रहा है तो उससे अपन पूछते हैं कि भाई आप कितना कमा लेते हो महीने का, सॉरी साल का, तो वो 200-250 बकरियाँ लेके 500 बकरियाँ लेके जा रहा होता है, तो उससे पूछते हैं तो वो क्या डॉक्टर साहब था ही क्यों नहीं, 2 लाख की बच जाए, 4 लाख की बच जाए, 5 लाख की बच जाए, ये कहते हैं। और आपके हमारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है गंगानगर में बराड़ साहब है जो ड्रीम पॉकेट के नाम से हैं, उनके पास 200 बकरियां हैं, सालाना 70 से 80 लाख रुपए कमा रहे हैं। 200 बकरियां हैं, सालाना 70 से 80 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो वो जो फर्क है ना, हमारा वो काम है कि जो 4 लाख वाले फार्मर को 40 लाख तक पहुँचाना, हमारा काम हो व्यवसाय, उसको व्यवसाय करना था। पहले के ज़माने में क्या होता था कि ट्रेडिशनल तरीके से आ रहा था और चल रहा था, वो वैसे चलता आ रहा है। और मैं इसका एग्जांपल दूँ आपको, ट्रेडिशनल जो वे है उसका, पहले के लोग जो सारे तो नहीं, कोई 1% लोग ऐसे भी थे, गायों का दूध निकालते टाइम, देखो एग्रीकल्चर जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर से वेटनरी निकला है, जैसे हमारा कॉलेज है तो SKR में था, फिर बाद में अलग हुआ है, लेकिन वेटनरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इसके अंदर। पहले के लोग क्या करते थे, गायों का दूध निकालने से पहले गायों के थनों को धोते भी नहीं थे, ठीक है, और थूक लगा लेते आंखों के और थूक से साफ कर लेते थनों। ऐसा प्रैक्टिस में था कुछ फार्मर्स ने, उसको धीरे धीरे छुड़ाया, और जैसे कुत्ता खा गया, डॉग बाइट कर गया किसी, लोग क्या करते थे पहले मिर्ची लगाते थे, तो वो बिल्कुल गलत है। हम लोग यही बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहे हैं उनको आप छोड़ो और किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में आप रहो। तो आपका काम है, आपके नज़दीक में जो पशु चिकित्सक हैं, कोई डॉक्टर है, उसके संपर्क में आप रहो, ठीक है। अब आप लोगों के कई पशुपालक सोचेंगे कि डॉक्टर साहब बाटो डॉक्टर है ही कोई, 4.5 लाख तो देखो ये गवर्नमेंट का मुद्दा है, डॉक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन जितने भी हैं उनके संपर्क में आप रह सकते हो। सूरतगढ़ तहसील में 54 ग्राम पंचायत है, शायद मुझे ज़्यादा लगा आइडिया, 4 डॉक्टर हैं, ठीक है, जो जोड़ा झाग घूम रहे हैं या फिर तंबाकू घूम रहे हैं, जो भी घूम रहे हैं, हम लोग उनसे इलाज कराते हैं। लेकिन आपके पास नंबर तो हो सकते हैं, आप इतना तो काम कर सकते हो, डॉक्टर के नंबर रखो, पूछ लो डॉक्टर साहब क्या है। मेरे पास दिन में कम से कम 15 से 20 कॉल आते हैं, और मैं उनको
ट्रीटमेंट बताता हूँ और वो बोल देता हूँ आप एक फलाना कंपाउंडर से बात करवा दें, या ये ट्रीटमेंट है भाई करवा के, टीके लगाने वाला डॉक्टर नहीं होता पहली बात। टीके मेरी नानी भी लगाती थी, मेरी नानी जी भी लगाती थी, तो डॉक्टर थोड़ी हो दूध निकालने से टीका लगाते थे। डॉक्टर का काम है बीमारी को डायग्नोसिस करना, प्रॉपर हिस्ट्री लेना और फिर उसके बाद में उसको उसका इलाज बताना, पशुपालन की किफ़ायती इलाज बताना। हमारे पास यहाँ पे आर्मी के बड़े कर्नल, ब्रिगेडियर, बड़े अधिकारी भी आते हैं, तो वो 2-2 हज़ार रुपये की एक टैबलेट देते हैं कुत्तों को। उनसे क्या मतलब, एक बात है कि गाय हमारे पास है, ठीक है, गाय पे कितना है 50 रुपये की पेट की गोली, कीड़े की गोली नहीं दे सकते हैं। तो फिर हम गाय के गौ को धर्म कर रहे हैं या फिर हम सेवा कर रहे हैं उस चीज़ की, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा कहने का इन शॉर्ट यही है कि भी जो हमारा ये सेक्टर है, हम ये क्या पशुपालकों को जागरूक करते हैं। जो एक्चुअल में जो जानकारी, आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में आपको क्या मिलेगा, चींचड़ों की दवाई फ्री में मिल सकती है, मिनरल मिक्सचर फ्री में मिल सकता है, पेट के कीड़े की दवाई फ्री में मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या फ्री में मिल सकता है, फिनाइल मिल सकता है डस्टिंग के लिए, ठीक है। अब ये लंबी बीमारी किससे कैसे फैली थी, जो फिनाइल आता है वो लेके जाता है, या फिर वो लेने जाता है तो फिर वो कहता है डॉक्टर साहब मासा तो बात नहीं करेगा। अरे उसमें होता क्या है कि आपको आपके नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क रखना होता है। किसी भी अधिकारी को आप इज्जत दोगे, सम्मान दोगे तो वो आपसे बदतमीजी की बात नहीं करेगा। अधिकारी तो खुद विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे आप तमीज़ से बात करो, इज्जत से बात करो कि डॉक्टर साहब हमें दवाई आई है तो दे दो, नहीं तो आप तहसील स्तर से पता कर लो, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पता कर लो। अगर नहीं है तो वो ये कहते हैं कि 10 दिन बाद आ जाएगी, 2 महीने बाद आ जाएगी, फ़ोन नंबर ले लो, आज कर देते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट एजोला के बारे में बता देता हूँ। एजोला फार्मिंग, ठीक है। एक एजोला एक टेरिडोफाइट फार्म होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक घास तो नहीं बोल सकते, मतलब छोटी पत्ती वाला एक तैरने वाला होता है, तैरता रहता है पानी के, ठीक है। अब लोग करना क्या होता है, एक 3x10 की बना लो, खेड़ी की बना लो, गाँव में खेड़ी होती है, वैसे खेड़ी बनाकर, ठीक है। उसमें अंदाजन मैं बता देता हूँ, आप आइडिया से बता देता हूँ। 10 बिट्टल मिट्टी डाल दो, सबसे पहले 2-2.5 कह रहा हूँ, उसमें 10 बिट्टल मिट्टी डाल दो और 2-3 बिट्टल उसमें गोबर की खाद डाल दो, ठीक है। गोबर की खाद, अच्छी खाद डाल दो। तो फिर वो उसमें क्या करना है, पानी डाल दो, 1-1.5 फीट पानी डाल दो, ठीक है। अब उसमें पानी डाल दिया, मिट्टी से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, गोबर की खाद से न्यूट्रिशन मिल जाएगा उसको, ठीक है। और दूसरा उसमें पानी डाल दिया तो उसमें वो तैरती रहेगी। अब उसमें 1 किलो आधा किलो बीज डाल दो, बीज का मतलब जो हरा घास है वो उसमें इतना का डाल दो, कहीं से भी ला के आपके पास 15 दिन में है, या फिर हमारे यहाँ से फ्री में भी ला सकते हो, अपनी शुल्क है हमारे यहाँ पे बना हुआ, ठीक है, ये कर सकते हो। और वो 20-25 दिन में अपने आप पूरी थैली में फैल जाएगा, ठीक है। वो अपन को पशु को खिलाना है, ठीक है। अब पशु को खिलाने से क्या फ़ायदा है, देखो एजोला को ना साइंटिफिकली अभी रिसेंटली रिसर्च हुई है ना इसके अंदर, तो इसको ड्राई फ्रूट बताया गया है, ठीक है। इसको ड्राई फ्रूट बोला गया है एजोला को। अब ड्राई फ्रूट कैसे है कि अब काजू बादाम तो पशुओं को खिला नहीं सकते, लेकिन पशुओं के लिए मिनरल्स सारे इसमें, वाइटामिन सारे हैं, मिनरल्स सारे हैं, ठीक है। जो एसेंशियल वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, कुछ ऐसे अनआइडेंटिफाइड इसमें चीज़ें भी हैं, एंजाइम्स भी अनआइडेंटिफाइड है, अभी तक रिसर्च चल रही है, जो पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको देने का फ़ायदा इतना ज़्यादा है, लगाने का तो मेथड आपको समझ में आ गया। आप कच्ची क्यारी वगैरह भी बना सकते हो। हाँ जी सर, आगे समझ में आ गई। 3x10 की, ठीक है, 3x10 की इसलिए कह रहा हूँ कि सफाई हो जाएगी। आप 2-3 फीट का है तो इसमें आपका कचरा आ गया तो साफ सफाई कर सकते हो। ऊपर जाली आती है इसके लगाने की, वो जाली लगा सकते हो, आप देख सकते हो अपने लगा हुआ है, ठीक है। तो उसमें ये है कि ज़्यादा चौड़ी बना लिया अपन ने, पूरा हाथ नहीं पहुँचेगा, बीच में साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। बीच में आप पार्टीशन कर सकते हो, जैसे अपने पढ़ा हुआ पार्टीशन, तो इसके चढ़कर आप ये तो दोनों साइड की सफाई कर सकते हो। कई लोग सोचते हैं कि बड़ा तालाब है, बीच में डाल देना है, नहीं तालाब में सफाई कैसे है? टेम्परेचर का बता देता हूँ, ऑप्टिमम टेम्परेचर है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पीएच रहती है 6 से 7 के बीच में, ठीक है।
ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, 50 से 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो थोड़ी इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। बिल्कुल धूप से कवर करना पड़ता है। हाँ, धूप से कवर करना पड़ेगा, धूप से कवर करना है और इसको छायादार जगह पर लगाना है। छत पे भी लगा सकते हो, बाकी कोई दीवार के आसपास या फिर पेड़ों के नीचे, सबसे बेस्ट है पेड़ों के नीचे। पहले के नीचे सही है। पेड़ों के नीचे लगा दो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि छायादार स्थान है वहाँ पे। और पॉलीथीन आती रेडीमेड यूनिट्स आती है, हमने अभी 40 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट की थी, फ्री में दी थी, निःशुल्क पशुपालकों को दी थी, बांटी थी, जो पशुपालक भाई हमसे जुड़े हुए। देखो पशुपालक को जागरूक बनना पड़ेगा, कोई भी अधिकारी आपके घर पे आके जागरूक नहीं करेगा आपको। जैसे अभी आपके नंबर वगैरह आप एक लिस्ट बना के देते थे ना, हम आपको व्हाट्सएप पर मैसेज होते हैं हमारे, जैसे उसमें कोई भी एक्टिविटी होती है ऑनलाइन ट्रेनिंग होती रहती है हमारी। अभी एडीसी पर 28 तारीख को है, अभी 2-3 दिन पहले हिंदी दिवस पे थी, मतलब महीने में 5-7 ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन भी होती है, ऑन कैंपस भी होती है, ऑफ कैंपस भी होती है, गाँव में जाके जागरूक करते हैं उसका। तो ये रहता है। जी सर, सेलाइन पार्ट यूज करते हैं। सेलाइन नहीं, हाँ सेलाइन वाटर नहीं। इसका कोई रोल रहता है क्या? जी सर, हाँ सर ने बहुत ही बढ़िया बात पूछी, आप वो काम आ जाएगी। देखो इसमें पानी अपन को ट्यूबवेल वाला वो नहीं, नहर का पानी भी का पानी इसमें यूज करना है। हाँ, पानी को यूज करना है। और इसके अलावा अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि पशु को कितना खिलाना कितना है, पशु को कैसे खिलाना है। घुमाने की प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, आपको समझ में आना है इस तरीके से। फिर 10 कट्ठल मिट्टी डाल दो, ठीक है, 2-3 इंच मिट्टी हो गई, फिर इसमें 1-2 इंच गोबर निकाल दो जाएगी, ठीक है। बनाना तो 1 किलो है। हाँ 1 किलो है। हाँ, खिलाना, हाँ खिलाने का मैं बता देता हूँ, 1 किलो तो नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो एजोला इतनी बढ़िया चीज है कि इसमें वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करी है, पशुपालकों के जो फीडबैक आए हैं हमारे लोग, ये 15 जिलों में रिसर्च करी गई है, 15 जिलों में। इसमें लोकगढ़ बीकानेर एरिया, सूरतगढ़ आ गया, कोटा है, सिरोही है, जालौर है और धौलपुर है, भरतपुर है, ऐसे करके टोटल 15 जिले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक 15 जिलों में ये पशु विज्ञान का स्कूल है, बाकी है वो आके ये बता रहे हैं कि जब से हमने एजोला देना शुरू किया पशु का दूध बढ़ गया। वैसे तो दूध जेनेटिकली होता है, किसी के बच्चे की हाइट कम है तो उसके पिता पे दिया, वो हाइट की कोशिश कर ले वो बढ़ेगी नहीं, लेकिन एजोला देने से उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आते हैं, मिल्क फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें उसको बूस्ट करता है और जो उसका दूध है वो बढ़ता है, ठीक है। दूध कितना बढ़ रहा है? लगभग 14 से 15% दूध बढ़ जाता है, ये रिसर्च बता रही है, ठीक है। और बढ़ता भी है, जो पशुपालक दे रहे हैं, अच्छे पशुपालक हैं जो हमारे संपर्क में हैं, वो बता रहे हैं डॉक्टर साहब जब दूध लेके गया ना तो ये बीमारी आई लंबी बड़ी, ना ही वो कोई समस्या है, क्योंकि मिनरल्स है इसमें, सारे मिनरल्स है, वाइटामिन है, ठीक है। देना कितना है कि शुरुआत करनी है आपको 50 ग्राम से, 50 ग्राम देना है बाल्टे में, ठीक है। शुरुआत 50 ग्राम से करनी है, अचानक 1 किलो 2 किलो नहीं देना। फिर आप गाय या भैंस होती है, बड़े जानवर को लाल एनिमल को 50 ग्राम से शुरू कर दो, ठीक है। 50 ग्राम से शुरू करते हैं तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, ऐसे करते करते आप इसको 2 से 2.5 किलो तक दे सकते हैं, ठीक, एक पशु, दुधारू पशु। और जब आप मान लो 4 किलो बाटा दे रहे हो तो 2 किलो एजोला दे दो, 2 किलो बाटा दे दो, बाटे की आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, इतना फायदेमंद है, अगर बाटा खर्च कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, कई बार बकरी है, बकरी को कितना दे सकते हो, या फिर बकरी या फिर भेड़ है, इनको कितना दे सकते हो, इसको 50 ग्राम से शुरू करके 300 ग्राम तक दे सकते हो, ठीक है। फिर 250 फीचर आता है, रिपोर्ट है, वो भी फलाना दिख रहा है, वो खाते हैं, तो वो आपको देने की जरूरत नहीं है अगर आप ये दे रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, कई बार पशुपालक भाई शिकायत करते हैं, जो समस्या आती है कि डॉक्टर साहब खावे बोले गोबर की बदबू आवे, तो उसमें क्या करना है आपको, पानी साफ पानी के बाल्टी भरो, उसमें से धो, फिर आप उसको खिलाओ, खा लेगा आप, कोई दिक्कत नहीं। भंटे के मिक्स करके खिला दो, अगर ऐसे खाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर भंटे मिक्स करके खिला रहे तो कोई बढ़िया है। छोटे पशु होते हैं बटा नहीं डालते हैं, उसको सीधा डाल सकते हैं। हाँ सीधा डाल, कोई दिक्कत नहीं, सीधा दे दो, पूरी मिला के पूरी में मिला के। लेकिन देखो पशु की जो शारीरिक है ना, वो
हमारी शारीरिक की बिल्कुल एक जैसी। आपको लगता होगा कि पशु जब रोड पे घूम रहा है तो उसके सींग हैं, मतलब ये देख रहे हैं, एक्चुअली में हमारा उसका शरीर एक जैसा है, मेडिसिन भी सेम ही है, ठीक है। तो उसके भी लीवर है, उसकी भी आंतें हैं, उसकी भी किडनियाँ हैं, चेंज क्या है, जो अंतर है वो बताता हूँ आपको। एक कैटल, बफेलो, शीप एंड गोट, ठीक है। हमारे ज़्यादातर यही से पाला पड़ता है, डोमेस्टिक एनिमल नहीं, पालतू पशु या कुत्ता मान लो। कुत्ते का, डॉग का और हॉर्स का थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। ये गाय में भेड़ बकरी है ना, जो इसमें के 4 पेट होते हैं, ठीक है, और इनमें एक पेट होता है, ठीक है, एक पेट वाला जानवर है, ठीक है। तो ये 4 पेट वाला जानवर है, तो इसलिए पूरी खा लेते हैं, चारा खा लेते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ भी खा लेती है बकरी। बकरी का दूध अमृत है, और अभी रिसेंटली रिसर्च की गई, क्योंकि बकरी का दूध 2000 लीटर की तरह भी दी जाती है, ठीक है। क्योंकि अपन जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर 2 ही बात बताते हैं, या तो दूध खाओ या फिर बकरी का दूध पियो। बकरी दूध में तो रिसर्च के लिए मेरा भी डॉक्टर रिसर्च का रिपोर्ट था ये था, तो उसमें वोट के मिल्क में कुछ असेंशियल है जो जिंक वाइटमिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, तो वो है। आपके पास बकरी कौन सी है? मेरे पास कोई बकरी नहीं है यहाँ यहाँ पे हमारे साथ एनिमल नहीं रखते हैं, एनिमल नहीं है। हाँ, लेकिन पशुपालक आते हैं, उनकी समस्याएं हम सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, ठीक है। सरोज में है सर। सिरोही में है, हाँ, नस्ल अच्छी अपने लिए, सिरोही नस्ल अच्छी है। सिरोही भी नस्ल। बकरी को देखो, मीट और मांस, सॉरी मीट के लिए और दूध के लिए 2 चीज़ों के लिए, ठीक है। यहाँ पे बकरी की कोई कीमत नहीं है, मतलब बकरी की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन बकरी गरीब की गाय है और अमीर की गाय है, वो बात नहीं है। हाँ, बकरी को हैंडल करना ही चाहिए, हाँ, बहुत सारी है, सिरोही है, बकरी है, बिकल है, मारवाड़ी है, जमनापाली यूपी में चलती है, अपने यहाँ क्लाइमेट को सूटेबल नहीं ये आपका बीफ वाला है ना? ये इसमें देखो ब्रीड भी बताया मैं आपको, बाकी और कुछ चीज़ थोड़ा सा एडिट कर रहा है, लेकिन 0 डिग्री है, हाँ बता दो। लेकिन बता दूँ मैं, हाँ बता दो। एजोला पे डाउट है किसी को पूछना है? नहीं कोई जरूरत नहीं। मेरे बारे में एक्सपर्ट हो रखे हैं, हाँ जी, एक्सपर्ट हो रखे हैं सर सारे नॉलेज वाली है, मैं कुछ अधिकारी क्या जूनोटिक का मतलब है जो बीमारियां पशुओं से इंसानों को फैलती है, ठीक है। इंसानों से पशुओं में भी फैल सकती है, रिवर्स जूनोसिस भी होता है, जूनोटिक तो पशु से इंसान में भी फैलती है। हमारी सुबह की शुरुआत गाय के दूध से होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पशु से लेना देना को नहीं, ना डॉक्टरों को लेना देना, पशुओं से लेना देना है, क्योंकि हम सुबह की चाय पीते हैं और गाय के दूध से ही बनी हुई है, ठीक है। अब होता क्या है, कौन कौन सी बीमारी, टीबी, ये पशुओं से इंसानों में फैलती है, ब्रूसेलोसिस, टाइफाइड हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, एंथ्रेक्स, ठीक है, क्यू फीवर, ठीक है। ऐसे करके टोटल 150 डिग्री है, WHO ने 150 डिग्री आइडेंटिफाई की है जो पशुओं से इंसानों में फैल रही है, ठीक है। अभी टोटल एग्जाम्पल दे देता हूँ, KGF के अंदर एक केस आया था, एक पहलवान था 120 किलो का, ठीक है, उसका धीरे धीरे वजन कम हो गया, 35 किलो का हो गया, ठीक है। और जब उसका केस को रेफर किया गया था हमारे वेटनरी यूनिवर्सिटी के अंदर, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आता, हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट अलग, गायनी डिपार्टमेंट अलग है, मेडिसिन अलग है, न्यूट्रिशन अलग है, ऐसे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं वेटनरी। तो जब वो केस ट्रांसफर किया गया, उसकी रिसर्च हिस्ट्री ली गई, उससे पूछा गया कि आप क्या खाते पीते हो, डाइट क्या, तो पता चला कि वो बता रहे थे कि बचपन से कच्चा दूध पीता, तो कच्चा दूध हमें पीना नहीं, कच्चे दूध के अंदर बहुत सारे कीटाणु, टीबी और ट्यूब फीवर, ये दो मोस्टली होते हैं। थोड़े दिन बाद उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो कच्चा दूध कभी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, दूध को उबाल के पीना चाहिए। लंबी के अंदर कहते हैं ना, थोड़ा सा उबाल के दूध पियो, 5 मिनट तक बॉइल करो, दूध को उबाल के पीना चाहिए। तो थैलियों के अंदर दूध आता है वो 72 डिग्री सेल्सियस पर, कच्चा दूध नहीं होता थैलियों में, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड में बॉइल किया होता है, ठीक है। एक बीमारी जो सबसे कॉमन है, दांत वाली बीमारी, जिसको रेबीज कहते हैं, ये भी पशु से इंसान में फैलती है, ठीक है। अब रेबीज का क्या है, ठीक है, रेबीज से कुत्ता तो सभी को किसी ने खाया है, किसी को इस बार मिर्ची के लिए खानी, ठीक है। कुत्ता जब खा रहा है किसी को, तो सबसे पहला काम जो करना है, तो डिटॉल साबुन आती है,
पेट्रोल साबुन आती है, उसमें क्या क्लोरहेक्सिलिन साल्ट, सेलुलोज में क्लोरजैलिनोल होता है। तो ये केमिकल होते हैं और ये लाइफ पॉल्यूशन भी हो सकता है फिनोल होता है। तो इससे क्या है, इन साबुनों से आप हो सकते हैं। जैसे ही खाए होगा, सबसे पहला काम है सुबह को अच्छे से स्क्रब करो, 5 मिनट तक झाग मार के धो दो। तो रेबीज का जो वायरस है वो फ्रेजाइल होता है, डरपोक होता है। जैसे आपने धोया वो खत्म हो जाता है, डर जाता है, वो खत्म हो जाता है। अगर वो हमारे शरीर में चला गया, उसका मैकेनिज्म बहुत लंबा है, 2 घंटे का है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर वो हमारे मसल्स में एंटर कर गया ब्लड के थ्रू, तो वो उसका इलाज नहीं है दर्द, डेथ की हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डरने लग जाता है, लेरिंजियल पैरालिसिस हो जाता है, आदमी की डेथ हो जाती है। अब होता क्या है, रेडियो कितने टीके सुने अपने सुनने में लगते थे, पहले पेट में 14 टीके लगते थे, आजकल कितने लगने लगते हैं, 6 टीके लगने लगते हैं। ठीक है, तो 6 टीके आजकल यहाँ लगने लगे, पहले तो उसमें लगते थे, यहाँ पेट में लगते थे। अब होता क्या है, जैसे ही कुत्ते ने खाया, ठीक है, कुत्ते ने बाइट किया, हमें क्या करना है, 0, 3, 7, 14, 28 और 90 इस दिन तक टीके लगते हैं। ठीक है, ये 3 टीके 10 दिन के अंदर अंदर लगते हैं। ठीक है, 0 का मतलब 30 दिन कुत्ता खाया, 3 टीका लगवाना, 3 का मतलब 30 दिन, 7 का मतलब 7 दिन। इंसान और पशु दोनों का बता रहा हूँ, गाय को कुत्ता खा ले तो भी यही शेड्यूल, हमें खा ले तो भी यही होगा। अब क्या है कि आपने तो 3 टीके लगवाए होंगे, ग्राहक संभाल तो 3 लगे। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कुत्ता बाइट करे तो हमें क्या कुत्ते को ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। अगर 10 दिन में कुत्ता मर जाता है या कुत्ता पागल हो जाता है तो आगे वाले 6 टीके लगेंगे, ये पूरे नहीं लगेंगे। अगर कुत्ता नहीं मरता है, सही है, तो प्रॉब्लम ये तो 3 टीके लगा के आप सही हो। ठीक है, ये इसका शेड्यूल होता है। एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी पड़ती है। घर पे अगर आप कुत्ता रखते हो तो कुत्ते का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई कुत्ता हमारे घर में रहता है, ठीक है, और उसका वैक्सीनेशन टीका भी शेड्यूल होता है। पेट की कीड़े की दवा देनी पड़ती है। पेट की कीड़े की दवा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर 3 महीने में पेट की कीड़े की दवा बड़े लोगों को देनी होती है।